नमस्कार जोहार, मैं अनिल कुमार। आप देख रहे हैं संथाल एक्सप्रेस। द्वितीय पुण्यतिथि डॉक्टर कर्मा उरांव का मनाया गया। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान में मनाया गया। यहाँ पर कई सारे मंत्री लोग उपस्थित हुए, जैसे कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री गीता उरांव, तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। उनके नेक कामों के लिए कई सारे चर्चाएं की गई, जैसे समाजों के लिए नेक काम करते थे, समाजों के लिए प्रतिदिन दिन रात अपने समाज के लिए कार्य करते थे। उसी के लेकर जाने जाते हैं डॉक्टर कर्मा उरांव को। उनके विषय में क्या कुछ कहें, आइए आप लोगों को सुनाते हैं। ये को वो चाहते थे कि वो मेरे जैसा बने। हाँ, इस जोश से हर चीज़ बताते थे उन लोगों को कि इंस्पायर हो उनसे, है ना। तो आज तक तो कोई निकल नहीं पाया है उस तरह। एक तो अभ्यास अगर थोड़ा सा कुछ उनकी तरह ये करता है ना, तो सबको उस तरह की बातें बताते थे। चाहे बेटा हो बेटी हो और लोग हैं जितने स्टूडेंट हो, सबको अपनी बात बताते थे कि मेरी तरह बनो। वो चाहते थे कि एक कर्मा उरांव है तो 10 कर्मा उरांव, 100 कर्मा उरांव बने। तो ये सोच था इनका। धर्मा उरांव फाउंडेशन जो आप लोगों ने स्टार्ट किया है, इसकी मेन जो है सोच क्या है? सोच हर तबके की, हर ज़रूरतमंदों की ये पूरा हो। ऐसा सबको रोज़गार मिले, ये मिले वो मिले, ऐसा कुछ काम करें समाज के लिए हो। ये सोच लेकर बढ़ाओ, हाँ आगे बढ़ाए, है ना। हम तो नौकरी दे नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ काम करें जिसमें उनको कुछ काम करें लोग और लोगों का ये बने, उस तरह का। तो ये सोच थी उनकी, लेकिन अब क्या होता है बताइए। क्योंकि मैं इस पूरे कार्यक्रम का कोऑर्डिनेटर हूँ, तो 2-3 बातों को उनके आज सदन के सामने रखा, सभा के सामने रखा। पहला तो ये है कि जैसे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे ऑक्सफोर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, वहाँ पे जो कोई बहुत रेनाउंड एकेडमिक्स हो जाते हैं, उनके नाम से एक चेयर क्रिएट किया जाता है, एक पोजीशन क्रिएट किया जाता है और उनकी स्मृति में व्याख्यान वगैरह होते हैं। तो मैंने प्रपोजल डाला है, पूर्व शिक्षा मंत्री दोनों ही थे, श्री बंधु तिर्की जी, श्रीमती गीता उरांव जी और बाकी अन्य लोग। मैंने एक प्रपोजल डाला है कि उनके नाम पे भी रांची विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में इनके नाम का एक चेयर क्रिएट हो। दूसरी बात है कि जब मैं इनको, जितने भी लोग आए थे, निकट संबंधी थे या तो प्रोफेशनल फ्रेंड्स थे, तो उनसे ये देखा कि उनकी छोटी बड़ी बहुत सारी ऐसी प्रासंगिक घटनाएं हैं जिनको शायद आज के आदिवासी युवा या आदिवासी समाज को जानना चाहिए। तो मैंने वो सेकंड प्रपोजल दिया है कि मैं उन पर इच्छुक हूँ, मैं किताब लिखता हूँ, तो मैंने एक प्रपोजल डाला है कि लिविंग अप टू दी एस्पिरेशंस एंड ड्रीम्स ऑफ प्रोफेसर कर्मा उरांव, अ मेमोयर बाय हिज लव्ड वंस। ये मैंने प्रपोजल दिया है। तो ये जब आएंगी छोटी बड़ी कहानी कि वो कैसे हल चला के गिर गए थे और गिरे तो आसमान की तरफ वो देख रहे, तो उसमें एक हवाई जहाज पार होता है और वो सोचते कि मैं इतना पढ़ूंगा, इतना आगे बढ़ूंगा कि एक समय मैं वहाँ भी जा पाऊँगा। तो ये सब छोटी बड़ी कहानियों को संग्रहित करने का प्रयास है जी। ये आज हम लोग डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान में डॉक्टर कर्मा उरांव का द्वितीय पुण्यतिथि यहाँ पर मना रहे हैं। ये डॉक्टर कर्मा उरांव विशेषकर रांची विश्वविद्यालय में एक शिक्षाविद थे एंथ्रोपोलॉजी विभाग में। इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी विभाग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों में अपनी प्रचार प्रसार किया और यहाँ के जो जनजाति मूलवासी हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इन्होंने रखा। इनके पास डॉक्टर कर्मा उरांव एक सिंगल व्यक्ति नहीं थे। डॉक्टर कर्मा उरांव एक संस्था थे। वो जिस क्षेत्र में भी गए, एजुकेशन के क्षेत्र में गए या स्टूडेंट मूवमेंट की ओर गए, तो ये पहला जनरल सेक्रेटरी रांची यूनिवर्सिटी में हुआ करते थे। उस समय यूनिवर्सिटी एक ही हुआ करता था, जितने अभी 7 यूनिवर्सिटी इनसे कट के चली गई है। तो उनका नेतृत्व में बहुत ही सक्सेसफुल रहा छात्र संघ और हर एक जगह जो उनकी डिमांड थी, बच्चों की जो लाइब्रेरी हो, स्कूल कॉलेज, टीचर्स, जिस तरह की ज़रूरत थी सभी जगह स्ट्रीम लाइन हो गया था। और उसके बाद इन्होंने नौकरी में आने के बाद शिक्षा विभाग में नेतृत्व करने लगे टीचर्स का, और शिक्षा में जो चेंज होने लगी उसको किए। उनके बीच में इन्होंने BPSC का मेंबर भी रहे, उसमें भी कदाचार वगैरह हुआ करती थी, लेकिन वो अपने रिजिम में रहते 6 साल में वहाँ भी उनको कम कर दिए। और यहाँ झारखंड बनने के बाद में यहाँ आए तो उनको तमाम पोस्ट दिया के लिए
इनको आवाज़ दिया गया कि वाइस चांसलर को ऑफ़र दिया गया सिद्धू कानू के लिए। उन्होंने कहा कि रांची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर देंगे तो मैं कर सकता हूं, और नहीं तो बाहर नहीं जा सकता हूं कि मुझे पब्लिक से जुड़ के रहना है, उनकी बहुत सारे पॉलिसी डिसीजन पर डिस्कस करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है। तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसी बीच में उनको झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष पद के लिए भी आया। उन्होंने हाथ जोड़ के वो लोगों से ये एक्सक्यूज़ किया कि अगर मैं इस संवैधानिक पोस्ट में आ जाऊंगा तो 6 साल के लिए बंद जाऊंगा और जनता से मेरी दूरी बन जाएगी, इसलिए मैं उस पोस्ट में भी रहना नहीं पसंद करूंगा। और ये विलक्षण प्रतिभा के धनी आदमी थे, तो कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं गए, जनता जनमानस मनुष्य के लिए लड़ाई लड़ते रहे कहीं पर भी रहे तो। और जो जहाँ कदम डाले वो एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा छोड़ के गए। तो आज हम लोग तो द्वितीय पुण्यतिथि मना रहे हैं। यहाँ जितने भी शिक्षाविद और बड़े बड़े समाज सेवी और पॉलिटिशियन भी आए हैं, और ये फाउंडेशन के मार्फत से वो इंडिविजुअली नहीं कर पाए, उसको अब हम लोग सभी मिल के धर्मेंद्र उरांव मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा उनकी जो दिखाए रास्ते को आगे लेके चलने के लिए हम लोग कटिबद्ध हो रहे हैं। आज के मेन इशू यही फाइंडिंग्स आई कि इसको हम लोग आगे लेके चलें और उनका दिखाए जो भी रास्ता या विचारधारा को धरातल में उतारें, जो उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। परिचय बता दीजिए। मैं LM उरांव पढ़ा समन्वय समिति का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सह प्रवक्ता हूँ। देखिए, डॉक्टर कर्मा उरांव जो है एक विचारधारा थे। उनका पूरा जीवन ही छात्र जीवन से लेके जो उन्होंने एक शिक्षाविद के तौर पे जो कि हर एक उनके जो हर एक फेज़ से हम उनकी ज़िंदगी के हर एक फेज़ से हम लोग प्रेरणा ले सकते हैं। उनका शुरू से ही उसी तरह का एक माइंडसेट रहा हमेशा से, और मतलब सब कुछ करते हुए, अपनी नौकरी करते हुए, अपनी पढ़ाई करते हुए वो समाज के प्रति और उसकी बेहतरी के लिए हमेशा से वो तत्पर रहे। और वही और मतलब उनका हमेशा से ही जो एक रहा कि जो भी पोस्ट पोजीशन मिला उसमें उन्होंने हमेशा से ही स्टूडेंट्स के बेहतरी के लिए, फैकल्टी की बेहतरी के लिए काम किया। इसके अलावा जब सेवानिवृत्त हो गए तो उन्होंने अपना जो पूरा समय जो है समाज के बेहतरी के लिए उन्होंने लगाया। तो निश्चित रूप से उनका हर एक बहुत सारे आज जो है सब लोग आए और उनसे जुड़ी हुई बातें जो बड़े विस्तार से, मेरा भी अपना उनके साथ राजनीति के बाद ही ज़्यादा उनसे मेरा हुआ टच, और मतलब उनसे बहुत मैं प्रभावित रही। और बोलते थे कि आओ बैठो, हम लोग बातचीत करेंगे समाज के लिए, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते भी थे साथ में। मतलब सभाएं भी हमने साथ में जो है अटेंड की उसमें। तो उनके विचारों से मैं अवगत हुई, किस तरह की वो सोच रखते हैं और चाहते हैं कि लोगों का भी जो है, विशेष रूप से आदिवासी समाज जो है वो पढ़े लिखे और आगे बढ़े, और सभी हम लोग मिल के ताकि एक बेहतर माहौल बना सकें, एक मजबूत हम लोग जो है एक माहौल तैयार कर सकें। आखिरी के साल तक आपने, आखिरी के दौर में हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और वो समय जो था वो बिल्कुल उन्होंने अपनी ताकत से झोंक दी थी। शायद एक पूर्वानुमान उनको कुछ हो गया था कि समय कम है, और सेहत भी उनकी बहुत बिगड़ रही थी। और एक आध दो बार तो हम लोग एक साथ सभा में थे कहीं पर दूर सिसई में, हमारा कुछ हो रहा था, और मैंने उनको बार बार कहा कि खाना खा लीजिए, खाना खा लीजिए, मगर वो सारा ध्यान उनका मीटिंग के ऊपर था। और फिर बाद में उनकी तबीयत भी, सेहत भी ख़राब होने लगी, तो कुछ हद तक लापरवाह भी हो गए थे। और मैं तो कहती थी कि काम आप करना चाहते हैं तो आपको अपनी सेहत ठीक रखनी होगी, तभी आप लंबा कर सकेंगे काम। मगर कहीं ना कहीं पूर्वाभास हो जाता है लोगों को, और इसीलिए वो उनको लगता था कि जितना भी हो सके हम जो समाज को जो दे सकें, अपना जो उनके पास ज्ञान का खजाना था वो उसको बांटना चाहते थे। और वो करके गए हैं, एक लाइन छोड़ के गए हैं, अब हमको उसी लाइन पे चलना है। और उनका जो जीवन का जो उद्देश्य था उसकी पूर्ति हम लोगों को करनी है, जो भी चाहते हैं, और निश्चित रूप से वो सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति होगी।